हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल के। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है जो कि जी मेंस 220 में आ चुका है। डेरिवेटिव लो तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा। पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव तो ई रेस टू पावर वाई का ई रेस टू पावर वाई इंटू वाई डैश प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, पहले का 4x क्यूब प्लस इसका आएगा 2 और रूट वाई प्लस वन का क्या आएगा 1/2 रूट वाई प्लस वन इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, तो जैसे हमें वाई डैश निकालना इस पॉइंट पे, तो इसको पुट कर दो। एक्स की जगह 1, वाई की जगह 0, तो वाई की जगह 0 पुट करोगे, एक्स की जगह 1, तो ई की पावर जी ये 1 हो जाएगा और ये भी 1। तो यहाँ से क्या जाएगा वाई डैश 0 पुट करोगे तो ये 1 और ये 1 पुट करोगे तो ये मिल जाएगा 4 प्लस वाई डैश और इधर 0 पुट करोगे तो ये 1 इक्वल टू 0। ऐसे आएगा 2y डैश इक्वल टू -4, तो y डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। ठीक है, और ये जो y डैश है पॉइंट को पुट कर चुके हैं तो यही अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसके लिए क्या आएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन, पॉइंट क्या है y1 है 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया -2 और x माइनस x1 की जगह 1। और बस इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से क्या आएगा -2, x एक साइड ले आओ तो 2x प्लस वाई और ये आएगा इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और फिर इसने पूछा क्या है, तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द टेंजेंट टू द कर्व। इस टेंजेंट पे कौन सा पॉइंट लाई करता है, तो इन पॉइंट को इसमें पुट करके देखो, सेटिस्फाई कर जाए तो सही है। जैसे हमने 2 रखा है इधर, तो 4 2 6, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं है। फिर इसको रखोगे तो ये भी नहीं है। ठीक है, सी को पुट करो तो ये आएगा -4, 6 -4, तो क्या बचेगा 2। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एल एन एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स एल एन एक्स और इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी। पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये पॉइंट है जो इनसे जो टेंजेंट बनेगी इन लाइन को ज्वाइन करके, फिर देन सी फाइंड करना है। तो इसको डेरिवेटिव करके ये पॉइंट पुट कर देंगे और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली स्लोप निकाल देंगे। तो यहाँ से पहले एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आएगा, तो फर्स्ट सेकंड लगाओ, पहला फंक्शन एच टी, सेकंड का डेरिवेटिव तो 1/x आ जाएगा। ठीक है, प्लस एल एन एक्स एज इट इज और फिर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद पुट द पॉइंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट कब आएगी, जब पॉइंट को पुट करेंगे। पॉइंट क्या है, तो x की जगह c पुट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश सी और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एल एन सी। तो ये इसकी टेंजेंट आ गई। और पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट, मतलब इसके पैरेलल है तो दोनों की स्लोप सेम होगी और इसकी स्लोप के इक्वल कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एल एन सी इक्वल टू, और इसकी स्लोप क्या आएगी y2 माइनस y1, तो e माइनस 0, ये क्या आएगा e माइनस 0, डिनोमिनेटर में e माइनस 1। बस इसको सॉल्व करके c फाइंड करना है, तो सॉल्व कर लो और e फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा एल एन सी इक्वल टू 1 को साइड भेज दो तो ई अपॉन ई माइनस वन माइनस 1, तो एल एन सी इक्वल टू मिल जाएगा ई माइनस ई प्लस 1 अपॉन ई माइनस 1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन ई माइनस 1। ठीक है, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा ई की पावर 1 अपॉन ई माइनस 1। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ई की पावर 1 अपॉन ई माइनस 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द नॉर्मल टू द कर्व एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे, ठीक है, इस कर्व के पे पहले तो नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए हमें। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है ऑन द नॉर्मल टू द कर्व। तो पहले तो नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो नॉर्मल के लिए पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव में क्या आएगा, 2x प्लस 2, इसमें लगेगा फर्स्ट सेकंड, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का आएगा y डैश प्लस वाई एज इट इज, और x का हो जाएगा 1। ठीक है, फिर -6y इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, और पॉइंट को पुट कर दो एक्स वाई की जगह 2 2, तो यहाँ पर 2 पुट करोगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 2, और यहाँ 2 पुट करोगे तो ये आएगा 2y डैश, और ये तो y इसकी जगह भी 2, -6 इसकी जगह 2, तो 12y डैश इक्वल टू 0। क्या आएगा 4 प्लस 4y डैश प्लस 4 माइनस 12y डैश इक्वल टू 0। क्या आएगा 8y डैश इक्वल टू 8। यहाँ से y डैश क्या मिल जाएगा 1। यही अपनी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई 1। तो अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें तो वो आएगी -1, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई, तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो वो क्या आ जाएगा y माइनस y1। तो पॉइंट क्या थे 2 और 2, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा -x, एक साइड ले आओगे तो x प्लस वाई, और यहाँ से क्या मिलेगा ये प्लस का 2 इस साइड लाओगे तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें, इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन को पुट कर दो इसमें, तो 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा मूड -4 अपॉन स्क्वायर रूट, इसका कोफिशिएंट 1 और 1, तो डी इक्वल टू मोड ये नेगेटिव कैंसिल कर दो, नेगेटिव हटा दो तो ये आएगा 4 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो 4 अपॉन रूट 2, इसका मतलब 2√2 आंसर आ जाएगा। चेक कर लो 2√2, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब ये भी एक क्वेश्चन है कि जैसे फाइंड द टेंजेंट एक्स और वाई दिया है, ठीक है, और टी इक्वल टू पाइवेट, तो ये भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में ही दिया है, तो इसकी भी टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए इसको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, तो पैरामेट्रिक में तो क्या आएगा वाई डैश टी, और डिनोमिनेटर में एक्स डैश टी। वाई डैश टी चाहिए तो इसका करो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या लिखा है कॉस क्यूब टी, तो आएगा 3a कॉस स्क्वायर टी, फिर कॉस टी का करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन टी। ठीक है, और नीचे इसका करोगे तो ये कितना आएगा 3a साइन स्क्वायर टी, और फिर साइन टी का करोगे तो क्या आएगा कॉस टी। ठीक है, इसमें देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो जैसे ये कॉस टी से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को कैंसिल कर दो, 3a से 3a कैंसिल कर दो, और इससे इसको कैंसिल कर दो, तो ऊपर आपका क्या बचा माइनस कॉस टी, और नीचे क्या बचा साइन टी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट टी। ठीक है, तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब अपन को चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट। पॉइंट क्या है टी इक्वल टू पाई बाई 2 पुट कर दो, तो आएगा माइनस कॉट पाई बाई 2। कॉट पाई बाई 2 का मान क्या होता है 0। यहाँ से ये तो पता चल गया कि जो भी स्लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी वो क्या होगी, वो इस लाइन के पैरेलल होगी, या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी। ठीक है, यह इसके ऊपर भी हो सकती है, तो इन 3 जगह में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, तो स्लोप तो पता चल गया, अब हमें इसको पता करने के लिए पॉइंट और निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट निकाल लो, सबसे पहले टी की जगह पाई बाई 2 रख दो, तो साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है 1, और कॉस पाई बाई 2 का मान क्या होता है 0, तो y 0 आ जाएगा और x क्या आ जाएगा a। तो पॉइंट पता चल गया। ठीक है, देखो क्या क्या पता चल गया, एक तो पॉइंट
ठीक है, तो पॉइंट क्या आ गया, ए और 0। अच्छा, अगर पॉइंट ए 0 यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट 0, तो इस बात का मतलब हो गया कि अब जो तुम्हारी लाइन होगी, ठीक है, कर्व कुछ बना दे, कि अब जो लाइन होगी वो इसी के ऊपर से जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो जो टेंजेंट होगी वो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 ही आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अगर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। अब परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं कि इसी को कह दो, क्योंकि उसमें डिस्टेंस भी लेना है ना, x इक्वल टू ए। तो x बराबर ए पर एक लाइन, x इक्वल टू ए पर एक लाइन होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी किसके, x एक्सिस के। ये जो x बराबर ए लाइन आएगी ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। ठीक है, अगर ये सब नहीं समझ में आता तो आप क्या कर सकते हो, पॉइंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, देखो मैं इसको बता दूं, पॉइंट आपके सामने क्या है, चलो यहाँ पे लिखते हैं, पॉइंट आ गया था, देखो पॉइंट था अपने पास P a,0, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्या थी, 0। ठीक है, तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है, y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है, 0, इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 0, और x माइनस ए, तो ये पूरा 0 हो गया ना, तो यहाँ से दिख गया y बराबर 0। ठीक है, तो वही इसलिए कहा था y बराबर 0 क्या थी आपकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यही थी ना, y बराबर 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। ठीक है, इसी प्रकार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या था, 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है, -1। तो ये आपकी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये 0 है, तो स्लोप ऑफ जो नॉर्मल होगी, ठीक है, वो तो अनडिफाइंड होगी, वन अनडिफाइंड को समथिंग अपॉन 0 लिख लो। ठीक है, तब यहाँ पे हम समथिंग अपॉन 0, इन्फिनिटी का मतलब है। ठीक है, और x माइनस ए, तो इस बात का मतलब क्या, इसका मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो कि यहाँ पे आई थी। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया होगा।